हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कोच रमेश आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं एक मिशन पे हूं। मैं एक ऐसे मिशन पे हूं जहां मैं 1 लाख फ्रेश ग्रेजुएट्स और एमबीएस की मदद करना चाहता हूं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में, 5 ऐसी स्किल्स के बारे में जिनका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं अपने कैरियर में। अगर आप अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो इन 5 इंपॉर्टेंट चीजों को आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। चलिए, तो देखते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं। तो उन 5 इंपॉर्टेंट चीजों में से सबसे पहले नंबर पे जो है वो है पैशन। किसी भी काम को करने के लिए आपका पैशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैशन क्या होता है? पैशन बेसिकली वो इंटरेस्ट होता है जो आपको किसी काम को करने के लिए चाहिए। वो इंटरेस्ट आप में है कि नहीं। बहुत सारे लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं और उसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन है तो आप कभी भी उस काम को करते हुए थकते नहीं हैं और आप अपने 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं उस प्रोफेशन में और अपने काम में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो उनका पैशन नहीं होता, लेकिन अपनी डे टू डे की लाइफ चलाने के लिए वो काम कर रहे होते हैं और वो करना इंपॉर्टेंट भी होता है। ऐसा नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कई बार आपका पैशन आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा पा रहा होता है, तो अपने प्रोफेशन पे फोकस करिए और अपने प्रोफेशन को ही अपना पैशन बनाइए और अपने प्रोफेशन से अपना लगाव बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप हमेशा पैशन के बारे में सोचते रहेंगे और प्रोफेशन पर आप फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है वो खराब होने लगेगा और आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली पैशन को लेके मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपकी निच क्लियरिटी और बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं और सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूं वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है? कम्युनिकेशन स्किल होता है हमारा बोलने चालने का अंदाज। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, उनको लगता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बाद भी वो कैरियर में कहीं आगे बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। सामने वाले आपकी कम्युनिकेशन को कैसे ले रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन होता है? पहला पार्ट होता है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? दो तरीके की होती है। एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो आप बात करते हैं आमने सामने बैठ के, दूसरा आप किसी से टेलीफोन पे बात करते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट हैं। मैं इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जो आप व्हाट्सएप के थ्रू चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी टीम से, अपने कलीग से, या मेल के थ्रू जो बातचीत करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और एक जो पिलर है वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कई बार क्या होता है कि जो आप बोल रहे होते हैं आपकी जुबान उसमें आपका साथ नहीं दे रही होती है। आप जो बोल रहे होते हैं आपकी आंखें उसमें आपका साथ नहीं दे रही होती हैं। जो आप बोल रहे होते हैं उसमें जेस्चर्स आपका साथ नहीं दे रहे होते हैं। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करता है और कई बार बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवील भी करता है। तो कम्युनिकेशन पे मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब बात करेंगे। आप अभी समझिए कि 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के: वर्बल, रिटन एंड बॉडी लैंग्वेज। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए किसी को कैरियर ग्रोथ में वो है एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी क्या होती है? एडॉप्टेबिलिटी बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है। किसी तरीके से आप जिस सिचुएशन में हैं या जहाँ पर भी हैं या जैसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है या जैसा आपका कस्टमर चाहता है, क्या आप उसके हिसाब से एडॉप्ट हो पा रहे हैं? जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के हिसाब से आपको अपनी एडॉप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। मतलब आपको सिचुएशन के अनुकूल बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कुछ और चाह रही है और आपका दिमाग, आपका मन और आप बिल्कुल वहाँ पे चीज़ों को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। इसलिए सिचुएशन को अडॉप्ट करना पड़ता है। ये ऐसे ही होता है कि जैसे किसी बॉर्डर पे किसी की पोस्टिंग कर दी जाए और बॉर्डर की जो सिचुएशन है अगर वो सैनिक उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता है,
तो वहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो कई बार जो है उसको वापस आना पड़ता है और कई बार वो रिजाइन भी कर देता है क्योंकि वो बॉर्डर और सेना की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा होता है। ऐसे कॉर्पोरेट कैरियर्स होते हैं, कई लोग कॉर्पोरेट की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते हैं, उनमें कमियां ही ढूंढते रहते हैं और नेगेटिव चीज़ों के बारे में ढेर सारी बातें करते रहते हैं और इससे उनके प्रमोशन, उनके सैलरी ग्रोथ और उनकी फैमिली लाइफ, इन सारी चीज़ों पे बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो बहुत सारा पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है। चौथा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कोई भी आदमी प्रॉब्लम नहीं चाहता और वो चाहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो उसका एम्प्लॉय है या जो कंपनी में जॉब कर रहा है वो एक सॉल्वर हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, प्रॉब्लम बढ़ाने वाला ना हो। इसीलिए हर आदमी ऐसे पर्सन को पसंद करता है जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। आप कहीं पर भी रहिए, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आपको हर आदमी पसंद करता है और हर आदमी चाहता है कि आप उसके साथ रहें। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर रहते हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेज, आपके प्रमोशन के चांसेज आपके कलीग की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टीम बिल्डिंग स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स। टीम वर्क स्किल्स क्या होती है? टीम वर्क स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको टीम के साथ काम करना पड़ता है, कई बार आपको टीम से काम लेना पड़ता है, कई बार आपको टीम ऑफ बॉसेस को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आपकी टीम वर्क स्किल्स अच्छी नहीं है तो क्या होगा कि आप इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अकेले बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही इम्पैक्टफुल हैं, लेकिन जैसे ही टीम की बात आती है आप अच्छा काम नहीं कर पाते हैं और टीम वर्क में अगर आप वीक हैं तो कंपनी कभी आपको प्रमोट नहीं करती। कंपनी मान के चलती है कि आपकी लीडरशिप स्किल्स वीक है और अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स वीक हैं तो आपके प्रमोशंस के चांसेस काफ़ी हद तक रुक जाते हैं, आपके ग्रोथ के चांसेस रुक जाते हैं और आपके सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस रुक जाते हैं। तो क्या करना है? हमें टीम वर्क स्किल्स पे काम करना है और आप ये मान के चलिए कि जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं और आरती प्रोफेशनल आपके लिए ऐसे ही कोर्सेज बना के ला रहा है जिससे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक इम्पैक्टफुल एम्प्लॉय के रूप में उभर के सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं सारी चीज़ों में डिटेल में बात करूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।